हाय एवरीवन। DU-SOL के सेमेस्टर 1 के कुछ प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट आज अनाउंस हुए हैं। आइए देखते हैं किन किन प्रोग्राम के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, रिज़ल्ट आपको कैसे चेक करना है और क्या पास हो या फेल हो ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। मोरओवर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए एग्ज़ाम DU वेबसाइट, आपको पहले ही वेबसाइट मिलेगी DU एग्ज़ामिनेशन की, exam.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये जो रिज़ल्ट वाले आपको नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको अदर रिज़ल्ट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को रिज़ल्ट मार्कशीट पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो ये नवंबर दिसंबर 2024 जहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे जो प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। सबसे पहले याद रखिए, कॉलेज नेम में आपको केवल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, कोई नॉर्थ वेस्ट साउथ जो लिखा हुआ है वो नहीं सेलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में होता है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, कैप्चा कोड जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिखना है और प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक करके आप अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकती हो। अभी मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ किन किन बच्चों का रिज़ल्ट आया है, किन किन कोर्स का आया है। तो यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट के सेक्शन में जाएंगे, नवंबर दिसंबर सेशन सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CBCS NEP के सेक्शन में देखो, सेमेस्टर 1 के काफ़ी सारे रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुए हैं। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीनों रिज़ल्ट पहले ही आ चुके थे और आज की डेट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम, ये 4 रिज़ल्ट जो हैं यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करे हैं। जो पॉपुलर प्रोग्राम है BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम, इनका भी जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। अभी शायद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रिज़ल्ट बचता है और इंग्लिश ऑनर्स का फ़िलहाल बचता है। तो ये तो बात हो गई, इन बच्चों का रिज़ल्ट आया है। अब मैं वापसी आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट में ले जाता हूँ और यहाँ पे आपको मार्कशीट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने मार्कशीट को डाउनलोड कर लिया है। काफ़ी अचंभे वाली बात है कि ये बच्चा हर एक सब्जेक्ट में फ़ेल है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसकी बात अभी करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ रिज़ल्ट देख लीजिए, 9 जून को डिक्लेयर हुआ है। अब मार्कशीट को समझ लिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मार्कशीट में ये देखना होता है कि जो नेट ग्रेड का सेक्शन है, ये जो नेट ग्रेड वाला सेक्शन है, इसके अंदर देखिए अगर आप फेल या एब्सेंट करे गए हो किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाते हो। लेकिन अगर आपको नेट ग्रेड में किसी सब्जेक्ट में पास करा गया है, आपको ग्रेड्स मिले हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाते हो। दूसरी कंडीशन ये होती है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के थ्योरी के ग्रेड भी हैं और ट्यूटोरियल के भी हैं, ठीक है, या फिर थ्योरी के नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल के हैं, या थ्योरी और प्रैक्टिकल के हैं। आप दोनों में से किसी एक ग्रेड में फेल या एब्सेंट हो, लेकिन ओवरऑल नेट ग्रेड में आप पास हो, उस कंडीशन में भी आपको पास ही माना जाएगा। ठीक है, मान लो थ्योरी में आपको फेल कर दिया या प्रैक्टिकल में पास हो, या ट्यूटोरियल में फेल कर दिया, थ्योरी में पास हो, लेकिन नेट ग्रेड में आपको पास करा गया है, तो उस कंडीशन में आपको पास ही माना जाता है। मोरओवर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो नेट ग्रेड में, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है ER और उसके आगे कोड बता देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो। ठीक है, ER लिख कर आता है और कोड बता देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो। और यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होते, तो पहला तरीका तो यही है पता लगाने का कि नेट ग्रेड में कोई भी सब्जेक्ट के आगे फेल या एब्सेंट नहीं लिखा रहेगा। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे रिज़ल्ट के सेक्शन ब्लैंक रहेगा, SGP आएगी यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, आपकी SGP यहाँ पे लिखी रहेगी और बताया जाएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हो। यहाँ पे SGP लिखी रहेगी और रिज़ल्ट का सेक्शन ब्लैंक रहता है। और आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है अपनी सेमेस्टर 1 की, जो भी यहाँ पर SGP आपकी आई होगी, इस बच्चे की 0 है, आप डायरेक्टली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट तक जो भी नंबर आया वो आपकी परसेंटेज फर्स्ट सेमेस्टर की रहने वाली है। अब आपने अगर एग्ज़ाम्स दिया था, उसके बावजूद आपको एब्सेंट करा गया है नेट ग्रेड में या ट्यूटोरियल में, तो उस कंडीशन में आपको अपने SOL कैंपस से बातचीत करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसमें हमने मार्कशीट को बहुत ही डिटेल में समझाया है, एक्सप्लेन करा है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो। अगर आपकी मार्कशीट में फादर नेम या मदर नेम मिसिंग है तो वो एक एरर है, वो कुछ टाइम में अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की या कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम देने आए थे। थैंक यू।